हेलो एंड वेलकम टू इलाना टेक। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है हमारी पीएफएमएस के ऊपर। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि जो कैनरा बैंक के थ्रू आपको जो किट्स मिल रही है, बिकॉज आपने ई पेमेंट करनी है, ई पेमेंट का सिस्टम आपका शुरू हो रहा है कैनरा बैंक के थ्रू। तो वहां पर जो आपने ई पेमेंट करनी है उसके रिगार्डिंग जो आपका प्रोसेस होगा कि आपने जो किट को एक्टिवेट करना है, वो आप एक्टिवेट कैसे करोगे, वो सारा का सारा मेथड जो होगा वो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको जो भी कंसेप्ट होगा उसको समझाने की कोशिश करूंगा बिल्कुल इजी वे में। तो इस वीडियो के थ्रू जो हम सीखेंगे वो सिर्फ सिर्फ इतना सीखेंगे कि जो हमने एक्टिवेशन करनी है वो एक्टिवेशन हम कैसे करेंगे। इसके रिगार्डिंग नेक्स्ट वीडियो भी हम लेके आएंगे जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि आपने उसमें ट्रांजैक्शंस कैसे कर दिया। तो वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारे यूट्यूब चैनल इलेना टेक को, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हम वीडियो को। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि आपके पास जो किट है जो आपको कैनरा बैंक से मिली है। तो कैनरा बैंक से आपको जो ई पेमेंट्स की जो किट्स मिली हैं आपको, वो कुछ इस तरह से मिली है। उसमें आपको दो तरह की किट मिलेगी, एक आपको मिलेगी इनिशिएटर की किट, एक आपको मिलेगी अप्रूवर की किट। जो इनिशिएटर की किट है उसमें आपको दो किट्स होंगी, वो होगी आपकी इनिशिएटर की एक लॉगिन और एक आपकी ट्रांजैक्शन। और वैसे ही आपको अप्रूवर की किट में आपको दो किट्स मिलेगी, एक मिलेगी उसकी लॉगिन और एक ट्रांजैक्शन। तो कुल मिला के आपको कितनी किट्स मिली है कैनरा बैंक से? 4 किट मिली है। ये सारी की सारी आपकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करने के लिए किट है। ये 4 किट में आपको क्या मिलेगा? इनिशिएटर जो क्या करेगा, पेमेंट्स को इनिशिएट करेगा, और अप्रूवर क्या करेगा, जो पेमेंट्स को अप्रूव करेगा। तो जो इनिशिएटर है जब वो पेमेंट को क्या करेगा, इनिशिएट करेगा, तो उसको पेमेंट को इनिशिएट करने के लिए कोई ना कोई लॉगिन आईडी चाहिए। तो वो अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड से क्या करेगा, लॉगिन करेगा। और फिर जाके जब वो ट्रांजैक्शन को फाइनल करेगा तो फिर उसको ट्रांजैक्शंस में जाके क्या करना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन को सबमिट करना पड़ेगा अप्रूवर के पास। सेम एज इट इज, अप्रूवर सबसे पहले क्या करेगा, लॉगिन आईडी में चेक करेगा, उसके बाद फिर उस ट्रांजैक्शन को क्या करेगा, अप्रूव करेगा। ये सारा का सारा हम प्रोसेस बताएंगे। बट सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो अपनी इनिशिएटर किट है और जो अप्रूवर किट है, इसको आपने क्या करवाना है, एक्टिवेट करवाना है। इसमें आपने कुछ बातों का ध्यान रखना है। वो क्या है कि आपके पास जब ये किट आपको मिलती है तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे का टाइम होगा। 24 घंटे के बीच बीच में आपको इस किट को क्या करना पड़ेगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, आपको फिर से बैंक में जाके न्यू किट लेनी पड़ेगी। वो आपकी किट जो होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी। सेकंड, कोशिश करो कि चारों के चारों जो आपके, जब आपने पासवर्ड को रीसेट करना है इसमें, तो कोशिश करो कि सारे के सारे पासवर्ड आप सेम रखो ताकि इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम्स ना फेस हो। ऐसे अगर आपने अलग अलग पासवर्ड रखे होंगे तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। तो कोशिश करो कि सारे के सारे पासवर्ड आपके सेम हो ताकि आपको ट्रांजैक्शन करने में कोई प्रॉब्लम फेस ना हो। जो पासवर्ड का कंसेप्ट होगा या पासवर्ड का जो एक सिस्टम होगा वो आपका कुछ इस तरह से होगा कि आपने उसमें एक कैपिटल लेटर लिखना है, एक आपने स्पेशल कैरेक्टर लिखना है, फिर आपने न्यूमेरिक लिखना है। तो जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया, school@123, तो मिनिमम 8 कैरेक्टर होने चाहिए, 8 कैरेक्टर से कम ना हो, उससे ऊपर होने चाहिए। और उसका जो पैटर्न होगा वो कुछ इस तरह से पैटर्न होगा। उसके बाद एक बात और याद रखनी है कि अगर आपने पासवर्ड चेंज कर दिया, पासवर्ड चेंज करने के बाद अगर आपको पासवर्ड भूल जाता है और आप गलती से 3 बार पासवर्ड को गलत वहां पर टाइप करते हो, तो आपका जो अकाउंट होगा वो लॉक हो जाएगा, फिर वो आपका बैंक से ही ओपन होगा। तो इन बातों का आपने क्या करना है, ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं तो कुछ इस तरह से आपको कैनरा बैंक से क्या मिली है, जो किट है वो मिली है। जैसे कि ये इनिशिएटर की किट है, यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है लॉगिन पासवर्ड फॉर इनिशिएटर। तो ये लॉगिन के लिए, इसमें आपको एक आईडी मिलेगी और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, उसके अंदर जब उसको आप कागज को बीच में से देखोगे तो यहाँ पर उसका क्या होगा, पासवर्ड होगा। सेम एज इट इज आपको यहाँ पर जो इनिशिएटर है उसका भी क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर पासवर्ड मिलेगा। जो लॉगिन इनिशिएटर की है उसके अंदर जाके आपको ट्रांजैक्शन का पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। वो हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे कि आपने कैसे करना है। सेम एज इट इज, एक आपको किट मिली है अप्रूवर की, तो अप्रूवर में भी उसका एक लॉगिन का मिला है, एक ट्रांजैक्शन का मिला है। तो इसमें भी इसकी आईडी लिखी हुई है और अंदर क्या लिखा हुआ है, पासवर्ड लिखा हुआ है। तो यही हम अब करेंगे कि आपने कहाँ जाके कैसे आपने इस आईडी और पासवर्ड को, जो आपको जो आईडी और पासवर्ड मिले हुए हैं, इनको यूज करके आपने कैसे अपने पासवर्ड को रीसेट करना है, कैसे आपने वहां पर लॉगिन करना है। तो यहाँ पर मैं गूगल पे जाता हूँ और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ कैनरा बैंक।
जैसे मैंने कैनरा बैंक के ऊपर सर्च किया तो मेरे पास कुछ इस तरह से जो लॉगिन स्क्रीन है वहां आ गया। यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर वो मुझसे पूछ रहा है कि आपका वेलकम टू कैनरा बैंक, स्वागत है, और आपने हिंदी में देखना है कि इंग्लिश में देखना है, तो मैं इंग्लिश में ही कंटिन्यू करूंगा। यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, नेट बैंकिंग लॉगिन। यहाँ पर आपने यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक तो आपको नेट बैंकिंग का मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा आपको नेट बैंकिंग लॉगिन फॉर रिटेल एंड कॉर्पोरेट। तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। जब यहाँ पर क्लिक करोगे तो एक न्यू पेज आपके सामने क्या करवा देगा, वो डिस्प्ले करवा देगा। तो कुछ इस तरह से आपके सामने पेज आ जाएगा। यहाँ पर कुछ एक इन्होंने मैसेज दिया हुआ, यहाँ से इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ से यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो फर्स्ट टाइम आपने लॉगिन करना है ना, तो फर्स्ट टाइम आपने जो आपको बैंक से किट मिली है तो आपने यहाँ पे करना है यूजर आईडी और पासवर्ड। जब आप पासवर्ड पूरे के पूरे सेट कर दोगे ना सभी के, उसके इनिशिएटर के और अप्रूवर के, उसके बाद फिर आपको पीएफएमएस में लॉगिन करना पड़ेगा। वो हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। फिलहाल आपने यहाँ पर लॉगिन करना है, लॉगिन आईडी और पासवर्ड। ये आईडी आपने वो फिल करनी है जो आपको मिली हुई है आपको बैंक की तरफ से। तो इसका जो एक पैटर्न है ना, वही पैटर्न आपने फॉलो करना है। पैटर्न क्या है कि सबसे पहले आपको इनिशिएटर की जो आईडी है, जो इनिशिएटर की लॉगिन आईडी है, वो आपने यहाँ पर फिल करके उसका जो पासवर्ड आपको मिला हुआ है उसके अंदर ही, इनवेल्प के अंदर, वो फिल करके आपने क्या करना है, लॉगिन करना है। उसके बाद फिर आपने इनिशिएटर की ट्रांजैक्शंस का आईडी पासवर्ड आपने क्या करना है, सेट करना है। उसके बाद फिर आपने अप्रूवर की लॉगिन आईडी में जाना है, फिर आपने अप्रूवर की ट्रांजैक्शन आईडी में जाना है। तो इसी पैटर्न को आपने फॉलो करके इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो यहां पर मैं लॉगिन करूंगा सबसे पहले, कहां पर, जो आपकी इनिशिएटर की लॉगिन आईडी है उसमें मैं क्या करूंगा, यहां पर लॉगिन करूंगा। तो यहां पर मैं आईडी लिख रहा हूं 30। जो इनिशिएटर की आईडी होगी ना उसके साथ देखना वहां पर आई लिखा होगा, और जो अप्रूवर की आईडी होगी उसके साथ क्या लिखा होगा, ए लिखा होगा। तो ये मेरी इनिशिएटर की आईडी है, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पासवर्ड जो मुझे बैंक की तरफ से मिला है वो मैं पासवर्ड यहाँ पर क्या करता हूँ, फिल करता हूँ। तो मैंने पासवर्ड फिल किया। यहाँ पर एक कैप्चा आएगा आपका, इस कैप्चे को आपने फिल करना है, ध्यान से देखना। और यहाँ पर आपने क्या करना है, लॉगिन करना है। जैसे मैं यहाँ पर लॉगिन करता हूँ तो यहाँ पर वो मुझसे मांगेगा मेरा करंट पासवर्ड और न्यू पासवर्ड। करंट पासवर्ड आपका वही रहेगा जो आपको इनिशिएटर का मिला है अभी आपको, जो इनवेल्प के पीछे लिखा हुआ है। और न्यू पासवर्ड जो आपने सेट करना है वो आप सेट करोगे और इसको क्या करोगे, सबमिट करोगे। तो यहाँ पर मैंने अपना जो न्यू पासवर्ड है वो मैंने यहाँ पर रख दिया हुआ है। उसका पैटर्न वही रहेगा जैसे मैंने आपको पहले बताया था, school@123। वैसे आप लिख सकते हो, आपका नाम भी कुछ भी हो सकता है, आपके स्कूल का नाम भी हो सकता है, बट पैटर्न वही रहेगा कि फर्स्ट कैरेक्टर आपका कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल होंगे, एक स्पेशल कैरेक्टर और आपका न्यूमेरिक वैल्यू। आप इसको सबमिट कीजिए एंड देन यहाँ पर आपको एक मैसेज आ जाएगा कि आपका जो पासवर्ड है वो चेंज हो चुका है। ये तो हो गया इनिशिएटर का पासवर्ड, हमने क्या किया, इसको चेंज कर दिया। अब इस पासवर्ड के थ्रू हम क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन का जो पासवर्ड है वो चेंज करेंगे। उसके लिए मैं क्या करता हूं, यहीं पर लॉगिन पे जाता हूं। तो यहां पर अब मैं वही जो इनिशिएटर की जो लॉगिन आईडी थी ना वही लिखूंगा, जो मैंने पासवर्ड चेंज किया है वो लिखूंगा। अब यहाँ पर मैंने उसी आईडी से लॉगिन किया और जो मैंने पासवर्ड चेंज किया था वो फिल किया, और यहाँ पर मैंने कैप्चा फिल किया। अब मैं करता हूँ लॉगिन। तो अब देखिए जो मेरा लॉगिन है वो लॉगिन हो चुका है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर मेरा जो डैशबोर्ड है वो डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पर आपके स्कूल का जो नाम है वो आ जाएगा, आपका जो अकाउंट नंबर वो आ जाएगा, यहाँ पर नेट बैलेंस आ रहा है, इसको छोड़िए। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, ट्रांजैक्शन का जो जो इनिशिएटर में हमें ट्रांजैक्शंस करनी है उसका जो पासवर्ड है वो हमने चेंज करना है। उसके लिए हमें यहाँ पर प्रोफाइल एंड यूजर सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। यहाँ पर क्लिक कीजिए एंड देन देखिए यहाँ पर इस तरफ, यहाँ पर आपको मिलेगा यूजर सेटिंग, और यहाँ पर आपको मिलेगा चेंज ट्रांजैक्शन पासवर्ड। आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने ट्रांजैक्शन का जो पासवर्ड है वो चेंज करना है। तो यहाँ पर वो आपसे पूछेगा आपका करंट ट्रांजैक्शन पासवर्ड। ये आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड कहाँ मिलेगा, आपकी जो किट में, जो आपको इनिशिएटर की किट में ट्रांजैक्शन की जो किट है उसमें जो पासवर्ड है वो आप यहाँ पर फिल करोगे और अपना नया वाला पासवर्ड जो है वो फिल करोगे। तो ये पासवर्ड भी मैं वही रखूंगा जो मैंने पहले रखा था, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला कि चारों के चारों पासवर्ड आप सेम रखना ताकि आपको इन फ्यूचर कोई इशू ना हो।
तो यहाँ पर भी मैंने सेम पैटर्न में वो पासवर्ड रख दिया है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सबमिट करूंगा। जैसे मैं सबमिट करूंगा तो यहाँ पर मेरा क्या आ गया, द ट्रांजैक्शन पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। तो यो मेरा एक किट का था, इनिशिएटर की किट का लॉगिन और ट्रांजैक्शन दोनों के दोनों पासवर्ड अब मेरे सेट हो चुके हैं। सेम प्रोसीजर में ही हम क्या करेंगे, अपना जो ऑथेंटिकेटर है या अप्रूवर है उसकी आईडी का हम क्या करेंगे, आईडी पासवर्ड चेंज करेंगे। तो लॉगआउट देखिए, यहाँ पर एक रेड कलर का आपको स्विच ऑफ का साइन आ रहा है, तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, लॉगआउट हो जाएगा। एंड देन यहाँ पर फिर आएगा क्लिक हेयर टू लॉगिन अगेन, यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको फिर से वो लॉगिन वाली स्क्रीन के ऊपर लेके आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, लॉगिन आईडी डालूंगा किसकी, ऑथेंटिकेटर या अप्रूवर। जो आपको अप्रूवर की किट मिली है या ऑथेंटिकेटर की किट मिली है, दोनों में से कोई भी नाम है, जो भी उसका नाम है अप्रूवर या ऑथेंटिकेटर। अब मैं उसकी आईडी डालूंगा, उसका पासवर्ड डालूंगा जो किट में लिखा हुआ है, फिर मैं लॉगिन करूंगा। तो अब यहाँ पर मैंने अप्रूवर की जो आईडी है, जो लॉगिन आईडी है उसमें डाला। इसमें देखो इसके लास्ट में क्या आएगा, ए आएगा। सब कुछ मैंने फिल कर दिया, कैप्चा फिल कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, लॉगिन करूंगा। जैसे मैंने लॉगिन किया वो मुझसे मांगेगा वही प्रोसेस, वही है करंट पासवर्ड जो आपने अप्रूवर का या ऑथेंटिकेटर के लॉगिन का जो अपना आपको पासवर्ड मिला हुआ है किट में, वो आप यहाँ पर फिल करोगे। और जो न्यू पासवर्ड आपने सेट करना है वो आप यहाँ पर क्या करोगे, सेट करोगे। यहाँ पर मैंने सेम पैटर्न में वही किया है, करंट पासवर्ड डाल के जो मैंने न्यू पासवर्ड रखा है वही रखा है जो मैंने पहले दो पासवर्ड रखे थे। जैसे मैं इसको सबमिट करूंगा तो यहाँ पर आएगा कि मेरा जो पासवर्ड है वो चेंज हो चुका है। ये मेरा पासवर्ड चेंज हो चुका है अब ऑथेंटिकेटर या अप्रूवर की आईडी का, लॉगिन आईडी का। अब मैंने ट्रांजैक्शंस के लिए क्या करना है, इसी आईडी से जो आईडी मुझे मिली है अप्रूवर की, इस आईडी में मैं क्या करूंगा, लॉगिन करूंगा। पासवर्ड जो मैंने न्यू सेट किया है वो करके वहां पर अंदर जाके हम क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन के पासवर्ड को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। यहाँ पर मैंने वही आईडी अपनी डाली है, अपनी ऑथेंटिकेटर या अप्रूवर की, और पासवर्ड जो मैंने न्यू सेट किया था वो किया है। अब मैं लॉगिन करूंगा। जैसे मैं लॉगिन करूंगा तो मेरी लॉगिन स्क्रीन वही आ जाएगी जो हमने पहले किया था। अब वहां पर ही हमने प्रोफाइल एंड यूजर सेटिंग्स में हम जाएंगे। यहां जाकर हम क्या करेंगे, यूजर सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, चेंज ट्रांजैक्शन पासवर्ड। तो वहां से मुझे मांगेगा वो आपका जो करंट ट्रांजैक्शन पासवर्ड है, जो आपको किट में मिला हुआ पासवर्ड, वो आप यहाँ पे फिल करोगे। और नया पासवर्ड जो आपने बाकी 3 रखे हैं, सेम एज इट इज वैसा रख सकते हो, तो वो रख के आपने क्या कर देना, इसको सबमिट कर देना। तो जैसे आप ये सारा फिल करोगे, इसको सबमिट करोगे, और आपका क्या हो चुका है, ट्रांजैक्शन पासवर्ड चेंज हो चुका है। तो ऐसे हम क्या करेंगे, कैनरा बैंक में जाके अपना इनिशिएटर का सबसे पहले पासवर्ड चेंज करेंगे, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ऑथेंटिकेटर्स के करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और सारे के सारे जो स्टेप बाय स्टेप मैंने जो प्रोसेस बताया वो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल इलाना टेक को, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।